पार्टी में तालिबानी शासन हो, उस पार्टी में रहने का कोई औचित्य गरीब गुरबा को नहीं बनता। जो लालू प्रसाद यादव ने स्ट्रक्चर खड़ा किया, उस स्ट्रक्चर को हमको नहीं लगता कि कोई जीवित कर पाएगा। तेजस्वी यादव में दम नहीं है, कोई नहीं जीवित कर पाएगा। चाहेगा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के, जमीनी कार्यकर्ताओं को 3 घंटा 4 घंटा गेट पर बैठा दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो ये लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। अपने साथियों से पूर्ण बहुमत किस तरफ जाता है, जो इस तरफ पूर्ण बहुमत जाएगा उस तरफ आजाद गांधी भी जाएगा। झाड़ दिया जाता था, गाली गलौज किया जाता था, गट्टा पकड़ के निकाल दिया जाता था। अच्छा? ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हमने देश दुनिया में नहीं देखा। और बाहरी शक्तियों का इस पार्टी पर कब्जा हो गया, जिसमें जैसे तानाशाह लोग जैसे शासन नहीं करते हैं, तालिबान से भी कड़ा शासन ये राष्ट्रीय जनता दल। कौन है? जो लोग आंखें टिकटिका करके इस मिशन के लिए बैठे हुए हैं कि नीतीश जी पलटी मारेंगे, उन लोगों को से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप संगठन को मजबूत करिए, न अपने ताकत के बल पर सत्ता में काबिज होइए। अभी हमारे साथ कैमरे के फ्रेम पे मौजूद हैं बिहार के फायर ब्रांड नेता, पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी, राष्ट्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में इन्होंने आरजेडी से त्यागपत्र दिया है और अब खबर ये आ रही है कि आजाद गांधी जी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, सीधी बातचीत करते हैं हम इनसे। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपको। क्यों छोड़ दीजिए आरजेडी का दामन? काफी लंबे समय से जुड़ाव रहा आपका। देखिए, आरजेडी से काफी गहरा रिश्ता विगत 35 से 40 वर्षों से रहा, जिस वक्त जनता दल ही था। पहले जो है राजनीति राष्ट्रीय जनता दल का गरीबों का और सामाजिक न्याय के धाराओं के बीच की होती थी। हम लोग उस धारा के लोग हैं, काफी पसंद था ये राजनीति। लालू यादव की सोच भी अच्छी थी, लेकिन हाल के दिनों में लालू यादव जी ने, हमको जो लगता है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल से वो साथ छोड़ दिया राष्ट्रीय जनता दल का, लालू यादव। इस कारण से वह पार्टी ढीली हो गई और बाहरी शक्तियों का इस पार्टी पर कब्जा हो गया, जिसमें जैसे तानाशाह लोग जैसे शासन नहीं करते हैं, तालिबान से भी कड़ा शासन ये राष्ट्रीय जनता दल। कौन है बाहरी शक्ति? सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग। राजनीति में कम बोलना ज्यादा समझना उचित होता है। बिहार की जनता इतना बोलेंगे, बिहार की जनता समझ जाएगी इस बात को। और बिहार के जो सामाजिक न्याय के धारा के जो लोग हैं, वो तानाशाह बर्दाश्त नहीं करते हैं, सोशल जस्टिस के लोग हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की नगरी है, यहाँ से लोगों ने लड़ाई की शुरुआत की है, आज़ादी की शुरुआत हो, क्रांति की शुरुआत हो या सामाजिक न्याय की शुरुआत हो, बिहार से ही करने का काम किया है। तो यहाँ के लोग कोई लोग अगर चाहेगा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के, जमीनी कार्यकर्ताओं को 3 घंटा 4 घंटा गेट पर बैठा दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो ये लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। जो हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो जुझारू कार्यकर्ता थे, ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जब मैं बिहार के कोने कोने से जाता था, दौरा में निकलता था, तो एक आवाज आती थी कि गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल में वो व्यवस्था नहीं रही है, इसको सुधार लाने की आवश्यकता है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की रवैया भी काफी दर्द भरा रवैया था, आदरणीय जगदानंद सिंह जी का। इस संबंध में भी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और बिहार के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उन तमाम नेताओं को चैनल के माध्यम से और आवेदनों के माध्यम से हमने चर्चा किया था लिखित तौर पर। आपने कभी लालू जी से शिकायत नहीं की? सारे लोग, हम जब कह रहे हैं शीर्ष नेता में लालू यादव भी है ना, लालू यादव थोड़े नहीं है। तमाम नेताओं को हमने जानकारी दी है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में पक्षपात होता है, वहाँ 2 धाराएं की राजनीति हो रही है, 2 धारा के लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो जो लोग सूट बूट में आते थे प्रदेश कार्यालय में, उसके कपड़े में एक चमक थी, जिससे नहीं नील कपड़ा, उसमें नील डाला जाता है, वैसे लोगों का जो है प्रवेश उस कार्यालय में हो जाता था और राष्ट्रीय जनता दल के कप में उसको चाय मिलता था। लेकिन वैसी शक्तियां जिसके बल पर राष्ट्रीय जनता दल टिकी हुई थी,
वैसे लोगों को प्रवेश से वंचित रखा जाता था, झाड़ दिया जाता था, गाली गलौज किया जाता था, गट्टा पकड़ के निकाल दिया जाता था। अच्छा। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हमने देश दुनिया में नहीं देखा कि बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को पार्टी से निकाल देना, ये कहाँ का न्याय है। अगर कोई अपनी बातों को लेकर के हिल जाते थे तो सीधे उसको पार्टी से निष्कासन का चिट्ठी यथाशीघ्र 2 मिनट के अंदर निकल जाता था। हिंदुस्तान के किसी पार्टी के नियमावली में, बायलॉज में कहीं भी जी। इस चीज का प्रावधान नहीं है कि अगर आप से बात करता हो, सोच की बात करता हो, संगठन की बात करता हो, तो ऐसे बात करने वालों को आप दल से बिना कारण बताए नोटिस देकर के निकालना, ये पहला राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हमारे दल के जो कार्यकर्ता थे काफी मर्माहत थे, उदासीन थे, किसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लोगों का डिमांड था कि ऐसे दल में रहने की आवश्यकता नहीं हो जहां अनुशासनहीनता भरा हुआ हो। जिस पार्टी में तालिबानी शासन हो, उस पार्टी में रहने का कोई औचित्य गरीब गुरबा को नहीं बनता है। आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया बिहार के लिए, राजद के लिए, तेजस्वी यादव उस कीर्तिमान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं लालू यादव के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात अवश्य करना चाहता हूँ कि जो लालू प्रसाद यादव ने स्ट्रक्चर खड़ा किया, उस स्ट्रक्चर को हमको नहीं लगता कि कोई जीवित कर पाएगा। तेजस्वी यादव में दम नहीं है, कोई नहीं जीवित कर पाएगा। ये साधारण बात नहीं है। बिहार में सामाजिक न्याय की कड़ी को मजबूत करना, यहाँ के लोग रुपये के भूखे नहीं है, कार्यकर्ता लोग ने भूखा है, न मतदाता भूखा है सोशल जस्टिस का। इस मतदाताओं को, लोगों को, कार्यकर्ताओं को सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। यहाँ लोग अपने अपने जगह पर सब सुखी, हमारे बिहार के लोग। अब वो जमाना गया जहाँ बालू की खेती और आलू की खेती होती, अब जो है कोयला का भी यहाँ खेती होने लगा। यहाँ के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी यहाँ की कंपनियां, यहाँ के लोग कर रहे हैं, अच्छा खेती लोग कर रहे हैं। अब जो है किसी पर आधारित यहाँ के लोग नहीं है, सुखी संपन्न लोग हैं। और उस सुखी संपन्न व्यवस्था को आप कहिएगा कि 4 घंटा लाइन में लग करके अपने नेता से मिलने का, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा तो मैंने नहीं देखा। मैं आज से नहीं 1982 से राजनीति कर रहा हूँ जीवन का, और उस जीवन काल में मैं ऐसी राजनीति व्यवस्था हमने नहीं देखी जो कार्यकर्ता बिहार में उपेक्षित हो, इस दल में मिलने का कोई साधन नहीं हो, कोई यहाँ प्रोटोकॉल नहीं हो, कोई फोन नंबर लिखने वाला नहीं हो कि मैं बोल रहा हूँ कि मिलना चाहता हूँ अपने नेता से, कोई फोन उठावे तब न। इनके जो इनके आसपास रहने वाले लोग जो है चिन्हित व्यक्तियों का फोन उठाते थे, वैसे व्यक्तियों का फोन उठाते थे, वैसे व्यक्ति प्रवेश करते थे जिसके हाथ में ब्रासलेट, सोना का, चांदी का ब्रासलेट से नहीं काम चलने वाला। आपको क्या लगता है राजद सोने का ब्रासलेट जिसके पास रहता था और सोने का चैन अगर नजर आता था किसी को, वही व्यक्ति गेट से प्रवेश करता था। अन्यथा गरीब गुरबा को हेलने का, जिसकी आबादी जो वोटर्स 90% गरीबों का वोटर्स, उन वोटरों को अपेक्षा था, जो उपेक्षा में बदल जाता था। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, राजद में भगदड़ मच जाएगी? राजद में तो भगदड़ मच गया है। अभी स्टार्टिंग शुरुआत आजाद गांधी से है, और आजाद गांधी ऐसे कई लोग हैं, सिर्फ आजाद गांधी दुखी नहीं है। आजाद गांधी ऐसे लाखों लोग, कार्यकर्ता लोग बिहार, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। जो नहीं बोलता उनसे भी अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि राजनीति में हमेशा सीना को चौड़ा करके अपना जनाधार मजबूत करो, और किसी के अंडर में जीना हमको नहीं लगता कि उचित है। जिस व्यक्ति का जनाधार मजबूत रहेगा, वह अपना जो है शीश किसी के सामने नहीं झुकाएगा। आजाद गांधी जी का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप आज देखिए, हम लोगों का 4:30-5 बजे से एक बैठक है नेशनल कमेटी का। हम अकेले नहीं चलते हैं, मेरे पीछे एक लंबा जमात है। उस जमात के आदेश के उपरांत ही कोई निर्णय हम लोग लेते हैं, और आज 5 बजे निर्णय ले लेना है कि आगे हम लोग को क्या करना है। अपने साथियों से पूर्ण बहुमत किस तरफ जाता है, जो इस तरफ पूर्ण बहुमत जाएगा उस तरफ आजाद गांधी भी जाएगा।
खबर यह है कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आजाद गांधी। वो तो समय बताएगा, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। 5 बजे के बाद ही मैं बता पाऊंगा, अभी संभव नहीं है बताना। अभी नहीं। 5 बजे के बाद जानकारी आपको किसी न किसी माध्यम से मिल जाएगी कि हमारा रूट किधर है। बीजेपी की नीतियां अच्छी लगती हैं आपको? मोदी जी पसंद है? देखिए, हम लोगों को मेन मकसद है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर एक बड़े महान योद्धा थे। नेल्सन मंडेला के बाद अगर इस देश दुनिया में कोई नेता पैदा हुआ सोशल जस्टिस का, उसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी है। हम लोगों ने कई बार आंदोलन इस संबंध में किया कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। पद यात्राएं भी की, पटना से समस्तीपुर, हिंदुस्तान के 400 जिला में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया कि कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्तित्व को नवाजा जाना चाहिए। तो हम लोगों को, हमने जो देखा कि जो वर्तमान की एनडीए की सरकार है, काफी सोच विचार कर करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश में गरीब गुरबा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच काफी खुशी की लहर है कि कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्ति को जो है, जो सिद्धांतों को पूरा करे, जो उद्देश्यों को पूरा करे, उसी का नाम राजनीति है मेरे हिसाब से। आप खूब लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है, तो कुछ मायने में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने पूरा करने का काम किया। अति पिछड़ा के मान सम्मान हकूक को न्याय दिलाने का काम किया। तो हमको लगता है कि आगे आने वाला दिन में भी जो समस्या अति पिछड़ा समाज की है, गरीब गुरबा वंचित वर्गों की है, इसको पूरा करने में एनडीए की अहम भूमिका रहेगी। अच्छा, अब बिहार की वर्तमान राजनीति पे बात कर लेते हैं। बिहार में वर्तमान में चल रहा है कि नीतीश जी एक बार फिर से जो है पलट सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो लोग आंखें टिकटिका करके इस मिशन के लिए बैठे हुए हैं कि नीतीश जी पलटी मारेंगे, उन लोगों को से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप संगठन को मजबूत करिए, न अपने ताकत के बल पर सत्ता में काबिज होइए। ये नहीं कि नीतीश जी आ जाएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। यहाँ कहाँ का उद्देश्य है? जितना मेहनत अगर गांव में गरीबों के बीच करेंगे, पार्टी को मजबूत करने में अगर आपकी भूमिका रहेगी तो आप कारगर सिद्ध हो सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। नीतीश जी जिस रूप में अभी स्टैंड है, इनका स्टैंड सदा कायम रहेगा, अभी कोई परिवर्तन का सवाल नहीं उठ रहा। अच्छा, एक चीज इशारों में आपने बहुत कुछ कह दिया है कि आपका किस ओर झुकाव बढ़ रहा है, हालांकि अपने साफ तौर पे क्लियर नहीं किया है, लेकिन एक चीज है कि बीजेपी हमेशा से जंगल राज करके ही जो है सरकार में आई है और सरकार में अभी तक बनी हुई है। आगे भी चुनाव जंगल राज पर ही लड़ा जाएगा। आप उसी जंगल राज से वापस आए हैं, क्या कहिएगा दोनों को कंपैरिजन करके? देखिए, किसी भी सत्ता प्राप्ति के लिए एक मिशन की आवश्यकता हो। जब तक मिशन नहीं रहेगा तो सत्ता प्राप्त हो नहीं सकेगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का यही मिशन था, जंगल प्राप्ति का या जंगल राज का, समझे कि नहीं। इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी दुनिया से होकर के गुजरा हूँ, समझे कि नहीं। अलग अलग सोचने का क्षमता और समझने की क्षमता होता है कि कौन किस रूप में लोग काम कर रहे थे। जिस रूप में जो काम करेंगे उसका नाम उसी रूप में होगा। अगर उनके नजर में जंगल राज है तो मैं इस टिप्पणी से इनकार नहीं कर सकता। चलिए, देखिए, आजाद गांधी जी को सुन रहे थे, साफ कर दिया है इन्होंने, सारी बातें जो है खोल के रख दी हैं बिल्कुल आपके सामने। अब आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, इनकी बातें आपको कैसी लगी और किस तरीके का आरजेडी में जो है फिलहाल कार्यकर्ताओं के साथ, उनके नेताओं के साथ जिस तरीके का रवैया आजाद गांधी जी ने बताया है, वो आपको कैसा लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।